हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जून का महीना जो है आधा बीत चुका है, आधा हमारे पास है अपना मैटर समेटने के लिए। और आज सुबह मैं थोड़ा चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे, जहाँ मकान बन रहा उस साइड थोड़ा देखने के लिए। और वहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ था छत में, तो थोड़ा मतलब आनंद ले रहा था वहाँ ठंडे ठंडे का। और सुबह मौसम जो है थोड़ा ठंडा है, लेकिन दिन में तो जैसा कि सभी को पता है कि भयंकर गर्मी है। और इस गर्मी में जो है अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखें, तभी हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ बीते दिनों में मैंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, और उसका भुगतान मुझे जो है 7-8 दिन तक कम से कम मेरी पढ़ाई छूट गई, और उससे बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे बहुत ही मतलब कि एक मुझे लग भी नहीं रहा था मैंने पढ़ा हुआ है। और फिर जो है मैं फिर से अपनी पढ़ाई की ओर आती हुई, मगर मतलब 4-5 दिन से मैं अपनी पढ़ाई में हूँ। और बीच में मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो रखा था, वो जो तबीयत ख़राब हुई थी बीच में। तो फिर मैंने कहा अब जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट मैंने कर दिया है प्रॉपर रूप से। तो आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि मैं जो है फिर से जो है पढ़ने बैठ गई हूँ। और जो है इसीलिए वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से मतलब ऐसे लाइब्रेरी भी जा रही हूँ। और लाइब्रेरी में जो है वीडियो बनाना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहाँ पे सब लोग रहते हैं और फिर वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर वहाँ पे अपना जाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। कुछ टाइम से तो मैं सुबह भी जा रही थी, लेकिन फिर भी सुबह में अगर जा रही हूँ तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ जा रहा है। साथ में अब सानवी की दादी भी आ गई है, तो बहुत सारा काम वो भी कर लेते हैं। तो साथ ही मुझे तब पढ़ाई के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता है। शाम के टाइम करीबन मैं 3:30 या 4 बजे निकल जाती हूँ, और कम से कम वहाँ 8 या 8:30 बजे तक रह जाती हूँ। तो उस बीच मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और वहाँ पे तो आप जैसे कि मैंने पहले बताया था, एसी लग चुका है, तो वहाँ पे मतलब वो हड़बड़ाहट नहीं रहती है। घर में मैं चाहे इतना कितना भी टाइम कर लूँ, लेकिन घर में नहीं हो पाता, क्योंकि गर्मी इतनी है कि कूलर से भी जो है पेस नहीं आ रहा है। शाम के टाइम मन भटक ही जाता है कि बाहर घूमना था। और जब मैं वहाँ चली जाती हूँ तो मुझे एक दिमाग भी शांत रहता है कि मतलब चल के जाती हूँ फिर आती हूँ, तो उससे क्या रहता है, ऐसा लगता है कि मैं जो है थोड़ा घूम ली हूँ, टहल ली हूँ और अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। आज सुबह मैंने जो है अपना फिर से ये जनपदीय भाषा साहित्य कुछ राइटर रह रखे थे कुमाऊँ वाले, तो गोरदास, सिरदा, अनपढ़, तो इनको मैंने आज नोट डाउन किया। और जैसे मैंने ये पुस्तक परसों डाली थी, तो कोई लोग मुझे बोल रहे थे कि व्यूअर थे जो मेरे, तो उनके राइटर कौन है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास ये बुक है जनपदीय भाषा और साहित्य की, तो इसके राइटर जो हैं डॉक्टर शेर सिंह बिष्ट और डॉक्टर सुरेंद्र जोशी हैं। और मैंने यहाँ पे वीडियोज़ में बुक दिखा भी रखी है। आप चाहे तो, जिनके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास होगी लेकिन कुछ एक लोगों के पास नहीं होगी, तो वो जो है ले सकते हैं। ये कहीं भी हमारे छोटे मोटे मार्केट में मिल जाएगी, मतलब जहाँ पुस्तकें उपलब्ध होंगी। तो वैसे जैसे ऋषिकेश में है, तो यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम की पुस्तकें बहुत कम ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ भी वो पुस्तक मिल गई थी। तो मतलब कि मिल ही जाएगी आपको, अगर कहीं से भी आप लेना चाहो। दूसरा, आप जो है अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर ही लीजिए। अब हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं, और आज 15 तारीख हो गई हैं, और साथ ही में जो है 2-3 दिन, तो 2-3 दिन तो मतलब रिवीजन में कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जब अगस्त आएगा। और कुछ अफवाहें ये फैल रही हैं कि पेपर पीछे जाएगा। अभी हमें उस अफवाहों पे नहीं जाना है, और पेपर पीछे जाता है या नहीं जाता है, हमारी तैयारी क्या है उसका आकलन करें पहले, और अपनी पढ़ाई को कीजिए। और सबसे पहले जो है पेपर ये मान के चलो कि 18 को है, और ये अफवाहें तो चलती रहती हैं। जब तक पेपर हो जाता तब तक ये कहते रहते हैं कि पेपर पीछे जाएगा। पेपर के दिन ही कंफर्म हो पाता कि आज पेपर है, जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ जाते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करना और ये अफवाहों से जो है बच के रहना है। तो जैसे कुछ लोग मुझे व्यूअर कमेंट करते हैं कि आप चाय इतनी गर्मी में चाय कैसे पीते हो, तो सुबह का मैं कुछ दिन से बीमार थी तो नहीं पी रही थी, लेकिन सुबह का मेरा ये रूटीन है कि मुझे चाय नहीं पीनी है, तभी जो है पढ़ाई भी कर पाती हूँ और अच्छा फील होता है मुझे। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई कीजिए और जम करके पढ़ाई कीजिए। जो है कुछ मुझे कमेंट भी आए थे कि आपने जो कोर्स ले रखा है तो उसमें जो है कितने वीडियोस आपने कंप्लीट की है। मैं चौथी यूनिट पे हूँ, और चौथी यूनिट भी आजकल आधी आधी चल रही है। आशा करती हूँ कि अगर ऐसी पढ़ाई चलती रही तो 2-3 दिन में उसको कंप्लीट कर पाऊँगी, और फिर 5वीं यूनिट रहेगी। तीसरी यूनिट का कुछ मैटर छूट रखा है मेरा, लेकिन उससे मैं वीडियोज़ से, क्योंकि सर ने उसमें पूरी पुरानी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो थोड़ा उसमें देखने का उतना
सटीक सा वो नहीं हो रहा है। नहीं तो तीसरी यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक मेरे पास बुक भी है तो उससे देख लूँगी। तो इस प्रकार से मैं मैनेज कर रही हूँ। आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हैं कमेंट ज़रूर करना, और आप कितने घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करना। और साथ में कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं ना, व्यूअर जैसे मेरे बोलते हैं कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो इतना टाइम मतलब कि किसी के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। परिवार में कोई ना कोई होगा जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो उनको बोलो सपोर्ट करें प्लीज़। तो मैं तो बोल देती हूँ, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि कल के दिन अब जॉब लगेगी भाई तो सभी का अच्छा होगा, सभी के लिए सुख सुविधाएँ मिलेंगी, ये काश मेरे लिए नहीं मिलेंगी। मेरे कहने का मतलब ये होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो और प्लीज़, और नहीं तो आप अपने हस्बैंड को तो कह सकते हो कि हमें बिल्कुल सपोर्ट करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम हाउसवाइफ जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है घर के काम भी करेंगे, थक जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कहो। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेंटली रूप से हम थकते ही हैं। जब मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ तो कहने के तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ और वहाँ बैठी रहती हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ बैठती हूँ तो माइंड इतना थक जाता है कि मतलब घर आके आपको सोने का विचार ही होता है सीधा, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है। और वो तो शुक्र है मेरे साथ कुछ दिनों के लिए अभी सानवी की दादी हैं तो वो थोड़ा काम कर लेते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो आप किसी न किसी को बोल दी, परिवार के सदस्य में अगर आपके साथ होंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको समझते होंगे। और जैसा कि सानवी महारानी अब ब्रश कर रही है, आजकल डबल चैलेंज है, सानवी भी घर पे है, साथ में गर्मी इतनी है जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी रेंट में, तो उसको मैं दिखाऊंगी जाते समय जब मैं नए घर में जाऊंगी। तो वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पे पढ़ाई करना अभी दिन के टाइम में इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पढ़ाई करने बैठोगे तो मतलब कि बैठ ही नहीं सकते, इतनी गर्मी है। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम कुछ दिनों के लाइब्रेरी गई थी, लेकिन फिर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सानवी खा रही है ओट्स, सॉरी ओट्स नहीं, पता नहीं क्या इसका नाम भूल गई मैं जो भी है, और चौकोज। और मैं अपना नाश्ता वास्ता बना देती हूँ, क्योंकि सानवी की दादी जो है इतना हेल्प कर देती है, जो मैटर तैयार किया होता है उन्होंने किया रहता है, और मैं सीधा जो है सब्ज़ी वगैरह या रोटी वगैरह बना देती हूँ। और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं शॉप पे या साइड पे जहाँ पे मकान का काम चल रहा है, और मैं सानवी के साथ घर में रहती हूँ और थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। घर के काम तो देखो कभी पूरे नहीं होते हैं। मैं कभी अगर 11 बजे मेरा पूरा काम निपट जाता है तो उसके बाद भी 1 बजे तक पता नहीं क्या काम होता है, मुझे भी नहीं पता है। और गर्मी इतनी है कि आपको पानी में अगर जितना रहना चाहो, नहाना चाहो, जितना वो रहना चाहो, तो शरीर कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी गर्मी मतलब अपने चरम सीमा पर है। तो शाम को चली गई थी मैं लाइब्रेरी, तो मैंने थोड़ा आप लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि वो उस टाइम क्लोज़ कर रही थी और उस टाइम बच्चे भी बहुत सारे कम रहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जब सुबह बच्चे आते हैं ना, तो मतलब मैं उनको बच्चे ही बोलूँगी, क्योंकि सब मेरे से एज ग्रुप में छोटे हैं वहाँ, क्योंकि एलटी का वहाँ शायद ही कोई होगा, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई एसएसटी का तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, वो सब छोटे ही है। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि सुबह आते कम से कम 9 या 10 बजे, और शाम को जब मतलब मैं 8 बजे जाती हूँ तो कोई 7 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। तो इन लोगों के साथ हमारा कंपटीशन है, कहीं ना कहीं ने जो बीएड वाले हमारे साथ होंगे वो भी कहीं ना कहीं और क्षेत्रों में इतनी देर तक पढ़ाई कर रहे होंगे, और ऐसे लोगों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें और कितनी घंटे जो है पढ़ाई करना चाहिए। हाउसवाइफ के लिए डबल चैलेंज है, क्योंकि हमें घर के काम भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है, और प्रॉपर इतना टाइम देना है। और कल के दिन अगर सिलेक्शन भगवान करे, ये जुबान फिर मेरे मुँह से आए, लेकिन सिलेक्शन हो और बाई चांस ना हो किसी का भी, या मेरा या किसी का भी, तो उसमें लोग कहते हैं कि पढ़ाई करती थी क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा सुबह से प्रॉपर 9 बजे से और शाम को 7 बजे तक प्रॉपर, थोड़ा ब्रेक भी लेता होगा, पढ़ाई करता रहता है, उनके साथ हमारा कंपटीशन है। और हम जो है पढ़ाई को तोड़ के करते हैं, तो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम सटीक रणनीति से पढ़ते हैं तो हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहता है। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियोस दे पाऊँगी अब। और मैं लाइब्रेरी करीबन शाम को हमेशा ही जाती हूँ, और सुबह तो आजकल थोड़ा 1-2 दिन स्किप कर दिया मैंने, थोड़ा मकान के काम में थोड़ा परेशानी हो रही है तो वहाँ जाना पड़ रहा है। नहीं तो जब सानवी की दादी घर पे ही रहेंगी तो सुबह का टाइम भी मैं जो है जाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ
आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियो से जो है मोटिवेट होते होंगे। बाय बाय।